मोदी का 10 साल कितना रहा बेकार, मैं उस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। लोग दबाकर बिहार में उन्हें वोट करते हैं, वह भी मंदिर के नाम पर। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मोदी ने बिहार के लिए कितने मंदिर बनवाए? कुल मिलाकर एक भी नहीं। मंदिर बना यूपी में, फायदा किसको होगा? यूपी के जनता को। उस स्टेट में मनी आएगी, जीडीपी उनकी बढ़ेगी, जेबें उनकी भरी जाएगी, नौकरी उनके पंडितों को मिलेगा। जैसे कास्ट में पिछड़ा होता है, जैसा कि आपने सुना होगा, जनरल, ओबीसी, ओबीसी के अंदर ही ईबीसी और बीसी, एससी और एसटी। कैटेगरीज वाइज एसटी को सबसे पिछड़ा माना जाता है। मैं बिहार को एसटी कैटेगरी में रखता हूं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो बिहार के अंदर कुछ गरीब लोग 5 केजी आटा या अनाज पर बिक जाते हैं, और जो समृद्ध होते हैं वह राम मंदिर के नाम पर। जबकि ये भी विचार नहीं करते हैं राम मंदिर बिहार में बन रहा है या फिर बिहार से बाहर। इस पोस्टर को देखिए, इसमें यह बोला जा रहा है जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। इसका अर्थ अयोध्या की जनता तो समझ गई, आप नहीं समझे। मतलब मोदी राम से बड़े हैं। अब राम और कृष्णा को कोई ला सकता है भला क्या? वह तो हमारे पिता समान है। उसने ही अपने हाथों से दुनिया बनाई है। आज वह नहीं है इंसानों में, वह बिकते हैं दुकानों में। उस कृष्णा ने हमें बनाया है, मिट्टी से नहीं बल्कि अपने जज्बातों से। आप किसी भी मिट्टी से बने हुए मूर्ति को देखिए और जवाब दीजिए, क्या यही हैं आपके भगवान? बिल्कुल नहीं। फिर ये मूर्ति भगवान कैसे बन जाती है? वह इसलिए क्योंकि हमने इसे कभी मिट्टी माना ही नहीं। हम हिंदुओं ने अपने दृष्टिकोण को बदला, इस मिट्टी में ईश्वर की कल्पना की, इनके अनंत शक्ति का विचार किया, इन्हीं मिट्टी की मूर्ति से अपने भावनाओं को जोड़ दिया, अपने सुख और दुख का केंद्र इन्हीं मिट्टी को माना, अपने आप को इस मिट्टी के समीप तुच्छ माना और इस मिट्टी को ईश्वरों का ईश्वर स्वीकार किया। इस तरह से एक मिट्टी की मूर्ति हमारा ईश्वर बन गया। हिंदू में ऑलमोस्ट 33 करोड़ देवी देवता हैं। कुछ लोग सभी की भक्ति करते हैं तो कुछ लोग किसी एक भगवान के लिए काफी लॉयल देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं राम भगवान का लेता हूँ। कल मैं राम मंदिर गया था, मुझे राम तो कहीं दिखा ही नहीं, मुझे सिर्फ मिट्टी दिखी। जितनी बार भी उस मूर्ति को देखता था उतनी बार सोचता था, वाह वाह, शिल्पकार ने क्या गजब की मूर्ति बनाई है। हाथों की डिजाइन तो गजब की है, वाह, वह कमाल कर दिया। मुझे वह मिट्टी बेजान लगी क्योंकि उसके साथ मेरी कोई भी भावना नहीं जुड़ी थी। इसलिए मैंने उस मूर्ति को प्रणाम किया, जय श्री कृष्णा बोला और वहां से निकल ली, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ ये मेरे भगवान नहीं हैं। फिर 15 मिनट बाद मैं कृष्ण मंदिर गया, वहां मुझे कहीं भी मूर्ति नजर नहीं आई। मुझे मेरे यादव भगवान नजर आ रहे थे। मैंने माखन चोर को देखा, किसी यादव के घर में माखन चोरी करते हुए, फिर उन्हें चोरी करते हुए पकड़ाते देखा। माता यशोदा ने कान्हा को जो उखरी में बांध रखा था वह भी दृश्य मेरे नजर के सामने से गुजर रहा था। उसके बाद मैंने देखा गोविंद हम यादवों के साथ गाय चरा रहे हैं। फिर मेरे मन में विचार आया, कैसे कान्हा ने हम यादवों को समुद्र के बीचों बीच द्वारका जैसे नगरी में बसाया, यादव की एक अखंड सेना बनाई जिसका नाम था नारायणी सेना। हम यादवों के कई बार कदम डगमगाए, कान्हा ने हर बार आके संभाल लिया। हम यादवों को गीता का उपदेश दिया। कृष्णा ने हमारे समुदाय में जन्म लेकर हम पर न कि उपकार किया बल्कि हमारे समाज का उद्धार भी किया। श्री कृष्ण की मूर्ति हमारे लिए मिट्टी नहीं है, उसमें हमारे भगवान का वास है।
क्योंकि हमारी उसमें भावनाएं जुड़ी हुई है। किसी भी रिश्ते का आधार भावना ही होता है। श्री कृष्ण से हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इतिहास, संस्कृति और कम्युनिटी को लेकर है। श्री कृष्ण हमारे ही तरह जन्म के साथ ग्वाला थे, फिर उन्होंने मुट्ठी भर यादवों के साथ गोकुल से मथुरा का रुझान किया, यदुवंशी कंस का वध किया और द्वारका जैसे नगरी की निर्माण करी और सभी यादवों ने उन्हें अपना राजा स्वीकार करा। श्री कृष्ण तो अपने जन्म के अंत तक ये कहते रहे, यादवों ने अपने अथक प्रयास से द्वारका जैसे नगरी की निर्माण करी। हमारे भगवान बलराम ने तो ये तक कह डाला, मेरा मन बिना यादवों के लगता ही नहीं है। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण और दादा बलराम ईश्वरों के ईश्वर हैं। वह 16 कलाओं के स्वामी हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य उन्हीं में समाहित है। वह संसार चलाते हैं। वह जगत के स्वामी हैं। वह हमारे समुदाय के लोगों से इतना अधिक प्रेम करते हैं। हम यादवों का तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम स्वाभाविक है। मैं ये जानता हूँ, हो सकता है राम भी भगवान हो, उनके पास भी अनंत शक्ति हो, उन्होंने भी बहुत से अच्छे कार्य जल कल्याण के लिए किए भी होंगे, इसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन राम ना तो यादव थे और ना ही उन्होंने हमारे घर पर कभी माखन चोरी करी है और ना ही राम से हमारी कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कम्युनिटी वाली रिश्ता है और ना ही राम जमीन से जुड़े हुए लोग थे। उनका जन्म तो राजा परिवार में हुआ था। जाहिर सी बात है प्रभु श्री राम जन्म के साथ ही राजा थे, तो भला हमारी एक आम आदमी की रिश्ता किसी राजा परिवार के लोगों से कैसे हो सकती है। इसलिए हो सकता है शायद मुझे राम मंदिर में भगवान कहीं नजर ही नहीं आए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अटूट आस्था राम से जुड़ी हुई है। उसके पीछे रीजन जो भी हो, मैं उनके भावनाओं का पूर्णतः सम्मान करता हूँ। हो सकता है वह मोदी जी से काफी प्रेम करते हो, उन्हें मूर्ति के अंदर मोदी की छवि दिखती हो, इसलिए भी वह आरती उतारते हैं और बिहार में अंधभक्तों की कोई भी कमी नहीं है। हमारे बिहार से नरेंद्र मोदी, चाय वाला मोदी, पूरे 31 सीट जीतकर चले गए। ये कितनी शर्म की बात है। बिहार की जनता ने उन्हें दबाकर वोट करी। आखिर वह बिहार का लगता ही क्या है जो लोगों ने उन्हें इतना सम्मान, इतना अधिक वोटें करी है। मुझे तरस आती है बिहार के उन जनताओं पर जो कि दबाकर नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, जिसके पीछे कोई भी रीजन मुझे समझ नहीं आता। पिछले 10 सालों से बिहार को नरेंद्र मोदी ने चिप्स समझकर निचोड़ के खा गए, लेकिन यहाँ की जनता अब भी उन्हें वोट करती है। अब मैं आता हूं नरेंद्र मोदी के आस्था के ऊपर। मोदी मदारी है, इनको झूठ बोलने की महा बीमारी है। आज मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कैसे मोदी आपके आस्थाओं के साथ खेलते हैं, बिहार की भोली भाली जनताओं को बेवकूफ बनाते हैं और यहां से पूरे 31 सीट जीतकर चले जाते हैं। हमारे आरजेडी की तो खाता भी सही से नहीं खुलती है। मात्र हमारे पास 9 सीटें आई है। सिर्फ बिहार के वजह से आज इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है। आज फिर से एक दुष्ट भस्मासुर, नरकासुर, धौरासुर जीत गया। एक महामानव जो खुद को भगवान समझता है वह जीत गया, सिर्फ इन्हीं बिहार के भोली भाली जनताओं के वजह से। इसलिए आज का ये वीडियो मेरा पूरी तरीका से बिहारियों के लिए समर्पित है। 10 साल के कार्यकाल को उठा लीजिए, अपनी चारों ओर दृष्टि भी डालिए। मोदी अपने हर भाषण में बड़े जोर से बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छी बात है, राम के प्रति मोदी की आस्था है। एक भक्त को अपने भगवान के प्रति विश्वास होना ही चाहिए, वह जिन्हें भी माने। बट जब मोदी जी बिहार आए थे तो ये कहते हैं, मैं द्वारका की धरती पर से आया हूं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद लेकर। जय श्री कृष्णा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोदी जी ने राम नहीं बोला, कृष्णा बोला। क्यों? मोदी जी राम भी तो बोल सकते थे। आपको अपने बाप पर भरोसा नहीं रहा क्या?
जो व्यक्ति राम राम बोलकर देश का प्रधानमंत्री बन गया वह चंद वोटों के लिए यादवों के कृष्णा पर आ गए। 1 मिनट नहीं लगा अपने बाप को बदलने में। कुछ लोग कहेंगे राम और कृष्ण तो एक ही है, दोनों हिंदुओं के स्तंभ है। जग में 2 ही नाम प्यारे, एक राम और दूसरा श्याम। यदि ऐसा भी है तो भी आप यादवों के वोट के लिए भी जय श्री राम ही बोलते, खुद को बदला क्यों गिरगिट के भांति। मोदी इतना बड़ा धूर्त व्यक्ति है। अयोध्या में इस बार राम मंदिर बनाया गया और जाहिर सी बात है अयोध्या की जनता ने मोदी को सिरे से नकार दी। इस वजह से अब मोदी जी के रैली में जय श्री राम के भी नारे नहीं लगाए जाते हैं, जय जगन्नाथ के नारे लगाए जाते हैं। वह इसलिए क्योंकि उड़ीसा की जनता ने उन्हें सपोर्ट करा और उड़ीसा की जनता अपनी आस्था भगवान जगन्नाथ में रखते हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं, मिनटों में ही मोदी अपने बाप तक को बदल लेते हैं। तो ये कितने बड़े दोगले इंसान हैं, इससे ही इनकी व्यक्तित्व का पता लगता है। इतना ही नहीं, मोदी जी ये भी कहते हैं सिख से उनका रिश्ता है, वह भी खून का, क्योंकि सिख के 10 गुरुओं में से एक मोदी के परिवार का भी था। उनका रिश्ता तो बंगाली से भी है, क्योंकि दूर के रहने वाले चाचा जो उनके परिवार से नहीं आते हैं वो बंगाल चले गए थे। वहीं से मोदी का रिश्ता बंगालियों से भी खून का की शुरुआत से मुसलमान के विरोधी रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस को ताना मारते रहे हैं। इस बार मोदी को 241 सीटें आई है। सिक्के नायडू के कोर वोटर मुसलमान हैं। मोदी एंड कंपनी को शुरुआत से ही सड़क पर मुस्लिम के नमाज पढ़ने से तकलीफ रही है। मोदी की मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा नफरत की खेती करने में। तबलीगी जमात से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग तक बोल डाला। तो क्या अब वही मोदी सिक्के नायडू के सामने सजदा करेंगे? क्या सिक्के नायडू के नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताएंगे? सवाल तो यहाँ तक जा पहुँचा। मोदी किस प्रवृत्ति के हैं हम सब जानते हैं। हम सब से कुछ भी छुपी हुई नहीं है। कल को यदि उन्हें मुसलमान वोटों की जरूरत आ पड़ी तो वह मस्जिद भी चले जाएंगे, वह भी नमाज पढ़ने के लिए। जो व्यक्ति ये कह सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म नहीं दिया, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, ईश्वर का अवतार हूँ, अपने आप को हिंदू बोलने वाले मोदी अपने माँ के मृत्यु पर बांध तक न मुड़वाए। कर्मकांड भी ऑन कैमरा करवाते हैं, रोते भी हैं कैमरे के सामने, अपने माँ के चरण भी छूते हैं तो कैमरे के सामने, ताकि देश की जनता उन्हें संस्कारी बेटा समझे और इसके लिए भी वोट दे दे। जो इंसान चंद वोटों के लिए ध्यान लगाने के लिए चले गए हो वह भी ऑन कैमरा के सामने। इन सभी चीजों के बीच मोदी के 10 साल के कर्मकांड छुप जाते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं 10 साल कितने मनहूस रहे हैं। दी टेलीग्राफ ऑनलाइन न्यूज के मुताबिक 51,000 गवर्नमेंट स्कूल शट डाउन हुए हैं 2018 और 19 के रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि देश की 4.78% गवर्नमेंट स्कूल को क्लोज कर दिया, जहां बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान था। मोदी के सरकार में ही 3.6% प्राइवेट स्कूल खोली गई, जो कि न्यूमरिकली 11,739 है। हमारी एजुकेशन सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रही है प्राइवेटाइजेशन के तरफ। एडू फंड के मुताबिक 14 से 24 तक में प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, इनकी फीस दिनादिन बढ़ते जा रही है। प्रेजेंट में इंसान के औकात के हिसाब से एजुकेशन सप्लाई करी जा रही है। अराउंड मंथ के 2500 से लेकर 8,000 तक फी पहुंच चुकी है। ये सारी चीजें 2014 से 24 तक में हुई है। ये तो मैं लोअर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, क्लास नर्सरी से लेकर 10 तक की। मोदी के सरकार में अप्रोक्स 10 से 12% फी प्राइवेट स्कूल और कोचिंग की बढ़ी है। ड्यू टू
4.78% यानी 51,000 कोचिंग बंद हुए हैं इसी के वजह से। यहाँ तक कि किंडरगार्टन या प्री नर्सरी स्कूल की भी फीस बहुत ज्यादा हो चुकी है, 60,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंच चुकी है। फिर भी अंधभक्तों की आंखों में जरा सा भी पानी नहीं है। बिजनेस टुडे रिपोर्ट के मुताबिक नियरली 180 कॉलेजेज बंद हुए हैं इस साल और आज के समय में प्राइवेट कॉलेज की प्राइस आसमान छू रही है, 10 लाख से 1 करोड़ तक चली गई है। डिपेंड करता है आपका फील्ड क्या है। सरकार इस पर वर्क नहीं कर रही है। राम के मुद्दे सरकार के लिए बहुत ही बड़े हैं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर ने भी इस बात को स्वीकार किया, डिमोनिटाइजेशन एक फ्लॉप शो था। डिमोनिटाइजेशन कैसे सरकार के लिए बेनिफिशियल था, यह भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। देश में डिमोनिटाइजेशन यानी कि नोटबंदी से हम सभी आम जनता को बेहद ही तकलीफ हुई है। सरकार बिना नोटिस दिए हुए नोटबंदी कर देती है। आम आदमी को बैंक के भीड़ में खड़ा होकर रहना पड़ता है। आम आदमी के पास करेंसी होने के बाद भी गुड्स को ना खरीद पाना। यहाँ तक कि सबसे अधिक प्रॉब्लम यूपी के कैंडिडेट को हुआ था जो इलेक्शन के लिए खड़े थे। डिमोनिटाइजेशन ठीक यूपी के इलेक्शन के टाइम पर करी गई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ये बात माना है, डिमोनिटाइजेशन ही अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को बढ़ाती है। अब मनमोहन सिंह के क्रेडिट के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह इकोनॉमी से पीएचडी करे हुए हैं और उनसे ज्यादा इकोनॉमी की नॉलेज नरेंद्र मोदी को तो नहीं हो सकती है। चलिए इस घटना को मैं विस्तार से बतलाता हूँ। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार अनाउंस करती है डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, जिसमें बेसिकली 500 और 1000 के नोट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उस समय पर 500 और 1000 के नोट एक सर्कुलेटिंग मनी थी। अप्रोक्स 86% मनी जो है सर्कुलेट कर रही थी। सर्कुलेटिंग मनी का अर्थ होता है लोगों से लेन देन, मतलब मार्केट में पैसा का रोटेशन होना, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाना। जैसे ही मोदी ने डिमोनेटाइजेशन करी, इसका असर पहले इंडियन सोसाइटी पर देखने को मिला, फिर जाकर इकोनॉमी पर। पहले मैं इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर चर्चा करता हूं। डिमोनेटाइजेशन का क्या असर देखने को मिला, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म डिसरप्शन यानी कि कैश शॉर्टेज। अचानक से कैश का मार्केट से विलुप्त हो जाना, ट्रांजैक्शन में काफी लोगों को तकलीफ हुई, खास करके वैसे लोगों को जो नकदी पर लेन देन में बिलीव करते हैं, किसी भी सामान को खरीदने या बेचने में। इसमें गरीब मजदूर से लेकर छोटे बनिया तक शामिल है। दूसरा बिजनेस स्लो डाउन, जैसे छोटे व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर यानी सब्जी वाला और एग्रीकल्चर सेक्टर वालों ने एक्सपीरियंस करा, बिजनेस उनका स्लो डाउन हो गया क्योंकि किसी के पास अब कैश ही नहीं था खरीदने के लिए और बेचने के लिए। और तीसरा प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट यानी कि टेम्पोररी ले ऑफ और जॉबलेस ऑकर्ड हुआ, स्पेशली लेबर इंटेंसिव सेक्टर को, जैसे कि टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्टिव वर्कर को। कोई भी 500 और 1000 के नोट का छुट्टा नहीं देता था क्योंकि वह पैसा किसी के लिए भी अब वैल्यूएबल नहीं थी। आरबीआई ने उससे अपना वादा वापस ले लिया था। डिमोनेटाइजेशन से आखिर फायदा किसका हुआ और किसको हुआ? उस समय पर राज्य का इलेक्शन था यानी कि सीएम की। सभी पार्टी अपने बैनर, एडवर्टाइजमेंट और रैली के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर खर्चा करने के लिए पैसों की सभी को जरूरत थी। मोदी के डिमोनेटाइजेशन करने से यूपी के इलेक्शन में अखिलेश यादव हार गए। मोदी ने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नोटबंदी करी थी, ना कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए या वापस लाने के लिए। इससे देश का कोई भी फायदा नहीं हुआ बल्कि लॉस ही हुआ। ब्लैक मनी एक भी रुपया वापस नहीं आया। सिर्फ इसका निजी फायदा के लिए मोदी ने देश को प्रॉब्लम में झुलसा दिया। दी फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में
कुछ घटी है, जैसे कि 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% के आसपास थी। लास्ट दिसंबर में 6.8% के आसपास आई है। कुल मिलाकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.9% से डिक्रीज हुई है। फिर भारत के आबादी का 6.8% बहुत ही ज्यादा होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेहद ही कम थी, अप्रोक्स 3.2% के आसपास। 3.2% और 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काफी डिफरेंस होता है। पिछले 10 साल में मोदी ने एक काम बहुत ही अच्छा किया है, वह है तो अपने अंधभक्त बनाने में। अंधभक्तों की आबादी 2014 से 21 तक में बहुत ही ज्यादा हो गई। आइए मैं अनएम्प्लॉयमेंट 2014 से 24 तक की बतलाता हूँ। 14 में 5.41% थी, फिर जाकर 15 में 5.44%, 16 में 5.42%, तो 17 में थोड़ी सी उछाल मारती है, जिसे हम और जनता यहाँ की टॉलरेट कर सकती है, 5.36%, 18 में 5.33%, 19 में 5.27%, 20 में चलिए मानता हूं कोविड थी। इसी वजह से 8% के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में फैली, जो कि वहां पर लोग वर्क नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। इस चीज को मैं टॉलरेट करता हूं। फिर 21 में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट पे अच्छा काम होता है, 5.98% तक जाती है। लेकिन 22 में इतना उछाल क्यों मारता है, देश के पीएम को इसका जवाब देना चाहिए। 7.33% बेरोजगारी बढ़ती है और 2023 में तो 8.40%, यानी कि 2020 से भी ज्यादा 2023 में। और ये सारी चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, इस चीज का जवाब मुझे नरेंद्र मोदी कब देंगे। और 2024 में 6.7%, कहने को तो लोग कह सकते हैं 1.something% से बेरोजगारी गिरी है, लेकिन एक बार आप आंकड़े को नजर उठाकर देखिए। 2021 से लेकर 2024 तक 21 में 5.98% था, अब भी 6.70% है, यानी कि 7 के आसपास ही है। तो मतलब कोई बेरोजगारी घटी नहीं है, बल्कि अब भी बढ़ी हुई ही है, अगर 2021 के कंपेयर में तुलना करें तो। और आगे चलकर और भी चीजें बढ़ेगी, ये बात तो मैं जानता ही हूं। अब जिस देश में इतने बेरोजगार हो, वहां अंधभक्त जन्म ले ही लेते हैं। लगातार इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रही है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स 2014 में 6.67% थी, 15 में 4.91%, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट आती है। फिर से 16 में 4.95%, 17 में 3.33, लेकिन 24 में वाइल फिर से इंक्रीज करके 4.83%। पहले के कंपेयर में सारे सामान की प्राइस कुल 70% इंक्रीज हो चुकी है, बट एम्प्लॉयमेंट सरकार नहीं दे रही है, यानी लोगों को रोजगार। यहाँ तक कि एग्जाम भी फ्री एंड फेयर करवाने में सरकार हमारी फ्लॉप नजर आ रही है। एक ही वीडियो में दोस्तों पूरे 10 साल की इतिहास बता पाना मुश्किल है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज भी है जो कि आपको बतानी है। यदि पब्लिक डिमांड रहा तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इस टॉपिक पर जरूर आएगा।